प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में स्वागत है। मैं नीरज सोनी फिर एक बार औसत में जो हमने आपको समझा दिया था, इसमें उदाहरण थे वो हमने समझा दिए थे। इसकी पहली एक्सरसाइज थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। उस प्रश्नावली से हमने कुछ प्रश्न हल करा दिए थे। उसके आगे आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे प्रश्न। देखो बच्चों, ये हमने सब समझा दिया था। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ये हमने आपको प्रश्न हल कराए थे। 5 तक हल करा दिए थे बच्चों हमने पिछले वीडियो में, यहां तक हल करा दिए थे। अब हम जो प्रश्न नंबर 6 है, यहां से आपको हल करना सिखाएंगे। तो देखते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 बच्चों देखते हैं। देखो, यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया जाता है और 1/4 हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय किया जाता है और बचे हुए भाग का 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय किया जाता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो बच्चों देखो, औसत चाल आपको पहले पता होना चाहिए कि औसत चाल जो है, या चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल लगा समय या कुल समय। ठीक है। तो बच्चों, हमें कोई भी यात्रा करनी होगी तो पहले उसकी हमें कुल दूरी पता होना चाहिए और उस यात्रा में कुल लगा समय पता होना चाहिए, तब हम उसकी चाल या औसत चाल निकाल पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ एक यात्रा को ऐसे 1/3 1/4, यानी कि 1/3 का मतलब 1/3, 1/4 का मतलब हुआ 1/4, ऐसे उस यात्रा का अलग अलग चालों से तय किया गया और शेष दूरी रह गई, उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया गया। तो इसको बच्चों हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम ये मान लें कि बच्चों कुल जो दूरी है वो x है, तो x मान के हम इसको हल कर सकते हैं, जो आपकी बुक में दे रखा है। वहां पे आप जाके उसको ऐसे समझ सकते हैं। आपको हम नया एक तरीका बताते हैं जिससे कि ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। देखो, ये 1/4 दे रखा है, 1/3 और 1/4। तो ये जो दे रखे हैं इनका हम ले लेंगे लासापा। इसका मतलब हुआ 3 और 4 का हम लासापा लेंगे, वो हो जाएगा 12 किलोमीटर। 12 तो 12 आ गया। तो हम ये मान के चलेंगे कि पूरी यात्रा जो है वो 12 किलोमीटर की है। तो कुल दूरी हमें पता हो गई। कुल दूरी बराबर 12 किलोमीटर। अब देखो, तो 25 किलोमीटर की यात्रा से, देखो 25 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 12 गुणे 1/3, यानी कुल यात्रा का 1/3, तो हो गया 4 किलोमीटर। ठीक है। ऐसे ही 30 किलोमीटर प्रति, जो हमने आगे तय की दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की, तो वो दूरी क्या है? की गई दूरी हो जाएगी बच्चों 12 गुणे 1/4। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर। अब बच्चों, कुल दूरी कितनी थी? 12 किलोमीटर। अब हम तय कितनी कर चुके? 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो शेष दूरी कितनी बची? देखो, शेष दूरी बची बच्चों, शेष दूरी बराबर होगी 12 - 4 + 3, तो बराबर 4 3 7, 12 में से 7 घटा दो बच्चों, तो कितना बचा? 5 किलोमीटर। तो देखो बच्चों, अब हमें पता चल गया जो 25 किलोमीटर से तय की गई दूरी 4 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की गई दूरी 3 किलोमीटर है, और जो 50 किलोमीटर प्रति हावर से तय की गई दूरी बराबर बच्चों कितनी है? 5 किलोमीटर। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? देखो, अब हम क्या करेंगे? इसी अनुसार कुल दूरी तो हमें पता चल गया, कुल समय निकालना है। कुल समय, तो पहली जो 25 किलोमीटर हमने जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे से पहले जो 4 किलोमीटर की दूरी तय की, तो हमें उतना कितना समय लगा? तो देखो, 4 किलोमीटर की दूरी तय
करने में लगा समय। कैसे निकालेंगे? दूरी कितनी? 4। ठीक है बच्चों, दूरी कितनी है? 4 और कितने किलोमीटर से? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी से। तो इतना हावर आ गया। ऐसे ही देखो 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है बच्चों, देखो लगा समय कितना हो जाएगा? दूरी कितनी थी? 3, और कितने से तय की गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हो गया। तो ये 1/10 घंटा आ गया हावर। ठीक है बच्चों, अब देखो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। कितना लगा समय? देखो लगा समय कितना हो जाएगा बच्चों? दूरी कितनी है? 5 और 50 किलोमीटर से तय की जा रही है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे दूरी बटे 4। तो दूरी बटे 4 50 किलोमीटर, तो ये आ गया 1/10 हावर। ठीक है, तो कुल लगा समय बच्चों कितना हो जाएगा? देखो कुल लगा समय हम सबको जोड़ लेंगे। कितना आ गया था पहले? देखो बच्चों, पहले वाला था हमारा 4/25 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो अब देखो बच्चों, अब देखो इसको हम जोड़ेंगे बच्चों, देखो कितना हो जाएगा? तो 4/25 ऐसे ही रखा रहने दो, इसे हम जोड़ लेंगे तो इसका 10 और 10 का लासा 10 आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 4/25 प्लस 2/10। तो अब बच्चों देखो क्या हो गया, इसको हम काट लेंगे तो हो जाएगा 4/25 ये आ गया और ये 1/5 आ गया। अब देखो 25 और 5 का हम लासा पालेंगे या हर बराबर कर लेंगे, तो ये 5 का गुणा इधर कर दो, 5 का गुणा इधर कर दो, तो बच्चों कितना आ जाएगा? देखो इधर करे दे रहे हैं बच्चों, देखो तो 4/25 और प्लस 5/25, तो ये आ जाएगा 9/25। तो इतना हमें घंटा हावर लगा। तो अब हम वही सूत्र से लगाएंगे, कुल दूरी यानी औसत चाल बराबर निकलेगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी थी? 12 और बटे कुल समय कितना लगा? 9/25। ठीक है बच्चों, तो 12 ये 25 ऊपर पहुंच जाएगा बटे 9। अब देखो 3 चौकू 12, 3 त्रिका 9, तो ये आ जाएगा 25 चौकू 100/3, तो ये आएगा 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हमारा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम इस दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं। आप माना x मान के भी निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ओरल हो जाती है, इसलिए ये जल्दी क्वेश्चन निकल आता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, देखो बच्चों, देखो इसमें कौन सा आंसर रखा था बच्चों? ये वाला आंसर रखा था 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला वाला हम देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है 4 संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या बताइए। तो हमें ये बताना 4 संख्याओं का औसत दे रखा है, 4 संख्याओं का औसत बराबर दे रखा है बच्चों। कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। तो हमें 4 संख्याओं का योग हमें निकालना है। पहले संख्याओं का योगफल या योग एक ही बात है, तो औसत गुणे संख्या, पदों की संख्या कितनी है? 4, औसत है 40, तो ये कितना आ जाएगा? 160 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग,
तो 3 संख्याओं का, चाहे पहली दे रखी हो चाहे लास्ट की दे रखी हो, तो 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है बच्चों? 75। देखो 4 संख्याओं का योग दे रखा है 160 और 3 संख्याओं का योग दे रखा है बच्चों 75। जो चौथी संख्या क्या होगी? तो चौथी संख्या वो इसमें जुड़ी होगी, इसमें अगर हम जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? चौथी संख्या बराबर 160 माइनस 75, तो हम घटा लेंगे 10 में से 5, फिर देखो 15 में से 7 गया, देखो तो कितना बचेगा? 8। तो 85 बच्चों आ जाएगा। 85 कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है। देखो बच्चों, ये नवोदय प्रवेश परीक्षा 2003 में पूछा गया था, तो इसको आप अच्छी तरीके से इसको सीख लें बच्चों। देखो इसका 85 आंसर आ गया। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुए अंक इस प्रकार हैं। ठीक है, ये देखो दे रखे हैं, तो इनका क्या निकालना है? इनका औसत निकालना है। तो बच्चों इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या है? 10 विद्यार्थी। तो ये क्या हो गया? पदों की संख्या हो गई, यानी n हो गया। और पद कौन कौन से दे रखे हैं? ये दे रखे हैं। तो बच्चों देखो, पदों का हम पहले करेंगे, पदों का योगफल। तो योगफल लिखेंगे बच्चों 18 प्लस 24 और प्लस 36 प्लस 44 और प्लस 10 प्लस 92 प्लस 17 प्लस 52 प्लस 72 और प्लस 80। ये देखो इनका हमें योगफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो 8 4 12 और 6 18, 18 4 22, 22 और 2 24, 24 और 7 31, 31 और 2 31 और 2 33, 33 और 2 35। तो ये 35 हो गया बच्चों। हाँसी लगी? 3 4 6 6 3 9 9 और 4 9 4 13 और 13 और 1 14 14 और 9 14 9 कितना हो जाएगा? 23 1 24 24 और 5 29 29 और 7 36 36 और 8 बच्चों कितना हो जाएगा? 44। तो इतना बच्चों आ जाएगा। और अब देखो पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या है हमारी 10। तो औसत हो जाएगा बच्चों, औसत बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो ये देखो बच्चों, पदों का योगफल कितना है? 445 और पदों की संख्या है 10। तो ये आ जाएगा 44.5। पीछे से एक बार दशमलव इधर खिसका देंगे तो देखो 44.5 कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है दूसरा। यही हमारा आंसर बच्चों होगा। अगला हम देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये वाला है नमा। सचिन ने इतने 40 86 120 एवं 36 रन और गांगुली ने 54 24 140 और 74 रन बनाए। बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है? तो पहले हम सचिन का औसत निकालेंगे, फिर गांगुली का औसत निकालेंगे। देखो बच्चों कैसे, सचिन के लिए क्या करेंगे? सचिन के लिए बात कर रहे हैं, सचिन का औसत निकालना है पहले हम। तो देखो हमें निकालना है औसत। औसत बराबर होगा पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पद कौन कौन से हैं? देखो 40 प्लस 86 और प्लस 120 और 36, और ये हैं 4 पद। तो अब हम इनको जोड़ेंगे। देखो बच्चों, तो 6 6 6 12, हाँसी लगी 1। अब देखो 1 3 4 और ये 12 लिखा हुआ है, तो 12 सीधे जोड़ लो बार। ठीक है, 4 और 12 16, 16 और 4 20 और 28 आ जाएगा बटे 4 आ जाएगा। 4 सते 28 बच्चों। ठीक है, इसके बाद 2 तारा तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ा देंगे तो 4 5 6 20। इतना औसत आया सचिन का बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? देखो हम गांगुली का औसत निकालेंगे। गांगुली का औसत, अब देखो गांगुली के लिए अब इतना याद रखना, ये आ गया 70.5
5 सचिन कहा गया। अब देखो, अब हम गांगुली के लिए निकालेंगे। गांगुली, देखो गांगुली के लिए औसत निकालेंगे। औसत बराबर पदों का योगफल, तो 54 70.5 आया था सचिन का। ठीक है बच्चों। अब 54 प्लस 24 प्लस 140 प्लस 74 बटे 4। तो अब हम जोड़ेंगे, देखो 4 4 8 और 4 12, हासिल लगी 1 1, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 14 पूरा जोड़ लो, 14 8 22 22 और 2 24 24 5 29 बटे 4। तो अब देखो बच्चों 4 हम इसका भाग करेंगे तो 4 सते 28, ठीक, 1 बचा, 2 तालिया तो 4 12, इसका बच्चों आया 73। अब देखो ये कह रहा, बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है। तो किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है बच्चों? देखो गांगुली ने कितना बनाया 73 और इसने बनाया 70.5। तो ये गांगुली का औसत ज्यादा है, इसलिए ठीक है बच्चों, तो इसी को हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, 3 संख्याओं का औसत 9 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, 3 संख्याओं का औसत दे रखा है बच्चों 9। तो 3 संख्याओं का योग, तो औसत गुणे पदों की संख्या, तो 9 3 27 हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो पहली 2 संख्याएं दे रखी है, तो 2 संख्याओं का औसत कितना है? 2 संख्याओं का औसत कितना है? 12 बच्चों। तो 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा बच्चों 12 गुणे 2, तो कितना हो गया? 24। अब देखो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तीसरी संख्या बराबर 27 माइनस 24 बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा बच्चों। तो 3 कहाँ लिखा हुआ है? देखो बच्चों ये लिखा हुआ है, यही आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है। रनों का मध्यमान या औसत ज्ञात कीजिए। मध्यमान या माध्य औसत ही कहलाता है। तो क्या है ये? देखो पदों की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5, 5 पदों की संख्या हो गई और पदों का हमें योगफल निकालना पड़ेगा। तो पदों का योगफल निकालेंगे। औसत पहले लिख लो, औसत बराबर है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हम इधर कर लेंगे, कितना हो गया? देखो बच्चों 13 प्लस 0, 0 भी पद मानेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, नहीं तो छोड़ दो। 19 और प्लस 17 और प्लस 6 बटे कितना? 1 2 3 4 5, ये 5 पद हो गए बच्चों। देखो 1 2 3 4 5। अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो बच्चों 6 6 6 12 1 13, ठीक है, 13 और 9 बच्चों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, 22 और 3 25, हंसी लगी 2 3 4 1 5 बटे 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 11। तो बच्चों जो खिलाड़ी है उसका औसत रन संख्या या मध्यमान कितना हो गया? 11 हमें प्राप्त हुआ। अगला हम देखते हैं। देखो बच्चों, संख्या इतने का औसत बताइए। तो औसत निकालेंगे बच्चों। देखो औसत क्या है? पदों का हमें क्या करना पड़ेगा? देखो पदों का हमें योगफल करना पड़ेगा और फिर पदों की संख्या से भाग करना पड़ेगा। तो पदों का योगफल कितना है? 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6 बटे 4। अब देखो 3 और 6 9 9 9 18 हो गया। 18 और 6 बच्चों कितना हो गया? 24। तो 24 बटे 4, 4 छक्का 24।
तो 6 बच्चों आ गया। कितना आ गया? 6। तो ये देखो रखा हुआ है 6, तो यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो बच्चों, एक व्यापारी ने 5 टिन डालडा 210 रुपया प्रति टिन की दर से 7 टिन डालडा, टिन का मतलब कनस्तर बच्चों, कनस्तर जो होता है वो बता रहा है, 7 टिन डालडा 215 रुपया प्रति टिन की दर से 8 टिन डालडा 200 रुपया प्रति टिन की दर से खरीदा। डालडा का औसत मूल्य बताइए। तो बच्चों औसत मूल्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसने 5 टिन कितने रुपए, 5 टिन का कुल मूल्य हमें निकालना पड़ेगा, फिर 7 टिन का कुल मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर 8 टिन का कुल मूल्य निकालना पड़ेगा। कुल मूल्य में हमें कुल टिन का भाग करना पड़ेगा, हमने कितने कनस्तर या टिन के डब्बे खरीदे। तो इस तरीके से हमें औसत मूल्य निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, देखो अब देखो बच्चों, हम निकालना है 5 टिन डालडा का औसत मूल्य कितना है बच्चों, देखो 210। एक टिन हमने खरीदा, वो 210 रुपया का खरीदा, तो 5 टिन कितने खरीदे होंगे, 5 टिन डालडा का कुल मूल्य 210 गुणे 5, तो आ जाएगा 0, 21, 5, 105 होता है। तो इतने रुपया का हमने 5 टिन डालडा खरीदा। अब आगे हमने क्या किया, 7 टिन डालडा खरीदा। 7 टिन डालडा का औसत मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 215 दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब देखो 7 टिन डालडा का कुल मूल्य 215 गुणे 7, तो अभी तो हम गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105 होता है, और 7 दूनी 14 1 15, तो इतना आ जाएगा। देखो 7 पना 35, फिर 7 10, 7 दूनी 14, 1505 रुपए उसने आगे जो डालडा खरीदा है 7 टिन, वो इतने रुपए का हो गया। इसके बाद 8 टिन डालडा खरीदा। 8 टिन डालडा का औसत मूल्य बराबर कितना है, 200 रुपया। ठीक है बच्चों, तो 8 टिन डालडा का कुल मूल्य बराबर हो जाएगा 200 गुणे 8, तो हो जाएगा 1600। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, कुल मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, कुल मूल्य। तो कुल मूल्य देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, सबका हम योग कर लेंगे। तो कुल मूल्य, तो इसका मतलब 5 टिन कितने खरीदा, इतने का। ठीक है, 7 टिन कितने खरीदा, 1505 का। ठीक है, 8 टिन कितने खरीदा, 1600 का। ये हम जोड़ लेंगे, तो 5, ये 5, 6, 5, 11 हासिल लेगी 1, और इतने रुपए का हमने कुल डालडा खरीदा। अब टिनों की संख्या कितनी हो गई, यानी कि कनस्तरों की संख्या कितनी हो गई, टिनों की संख्या, डिब्बों की संख्या कितनी हो गई, 5 + 7 + 8, 5, 7 और 8। देखो 7 7 14 15 और ये 20 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 20 हमने टिन खरीदे। तो औसत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो औसत मूल्य बराबर हो जाएगा बच्चों, औसत मूल्य बराबर कुल मूल्य बटे टिनों की संख्या। ठीक है, तो बच्चों आएगा इसका, देखो कुल मूल्य कितना है, 4155 बटे 20। अब देखो बच्चों 4155 में 20 का भाग करेंगे, तो 120 का भाग कैसे करेंगे, देखो 20 का भाग करेंगे 4155 में, तो देखो 20 दूनी 40, 1 बचा, 5 उतारा, नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ा लिया, फिर 5 उतार लिया,
तो 20 सत्ते 140 हो जाएगा बच्चों। देखो ठीक है, यहाँ 5 बचा, यहाँ 1 बचा। अब दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 7 बार जाएगा तो 140 हो गया। फिर यहाँ 10 बचा बच्चों, फिर 0 बढ़ा लिया तो ये 5 आ गया। तो ये 207.75 बच्चों एक टिन का औसत मूल्य हमें पता चल गया कि अगर हम 207.75 से खरीदें तो हम 20 कनस्तर इतने रुपए में खरीद लेंगे। ठीक है बच्चों, ये इसका मतलब हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखो कैसे करेंगे। 3 संख्याओं का दे रखा है, 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 7। तो 3 संख्याओं का योग 7 गुणे 3 बराबर 7 या 21। ठीक है बच्चों। अब देखो पहली 2 संख्या है तो 2 संख्याओं का औसत बराबर बच्चों क्या है, कितना दे रखा है 5। तो 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 5 गुणे 2 बराबर 10। तो तीसरी संख्या जो होगी बच्चों कैसे प्राप्त होगी। 3 संख्याओं के योगफल में से 2 संख्याओं के योगफल को घटा देंगे, 21 माइनस 10 बराबर 11 हमें प्राप्त होगी। तो बच्चों ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला है क्वेश्चन किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़त हो जाती। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। देखो पहले विद्यार्थी कितने थे, 30 थे। जब एक अध्यापक आ गया तो अब कुल जो पदों की संख्या होगी बच्चों वो अध्यापक को भी हम शामिल कर लेंगे तो वो 31 संख्या हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि अध्यापक की आयु हमें निकालनी है। तो देखो कैसे निकालते हैं बच्चों। देखो कि 30 विद्यार्थियों की औसत आयु बराबर दे रखी है 15 वर्ष। ठीक है, तो 30 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी कि कुल आयु 15 गुणे 30 तो 15 तिया 45, इतने वर्ष सभी की 30 बच्चों की आयु निकल के आ गई। अब एक अध्यापक आ गया तो कुल पदों की संख्या कितनी होगी या कुल लोगों की संख्या कितनी होगी, कुल पदों की संख्या। जब हमने अध्यापक को भी शामिल कर लिया तो हो गई 31, यानी 31 लोगों की अब क्या हो गया, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब नई औसत आयु क्या हो गई, नई औसत आयु 31 लोगों की, या ऐसे लिख सकते हैं 31 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, पहली थी 15, अब प्लस 1 जोड़ दी तो हो गई 16 वर्ष हो गई बच्चों। ठीक है, तो 31 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, देखो बच्चों 31 गुणे या 16 गुणे 31 या 31 गुणे 16 कैसे कर लो सो, तो 16 एकम 16 हासिल 1 16 48 और 1 49, इतनी वर्ष हो गई। ठीक है बच्चों, अब इतने वर्ष हो गई। अब हमें 31 व्यक्तियों की इतनी है और 30 व्यक्तियों की इतनी है, तो अध्यापक की आयु कैसे निकल आएगी, अध्यापक की आयु कैसे निकालेंगे, 31 लोगों की आयु में से कुल आयु में से 30 लोगों की कुल आयु को घटा देंगे तो 496 माइनस 450। तो अब हम करेंगे 6 बचा, 9 में से 5 गया 4, तो 46 वर्ष जो टीचर आए थे, अध्यापक आए थे,
उनकी आयु कितनी बच्चों निकली? 46 वर्ष निकली। तो 46 जहां पे होगा उसको हम टिक कर देंगे। देखो बच्चों, ठीक है, कहां पे है? 46 वर्ष है, वो ये है, तीसरा आंसर है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत होगा। हमने बच्चों आपको सम संख्याओं का औसत के लिए आपको फार्मूला बताया था कि सम संख्याएं का योगफल क्या होता है और उनका औसत क्या होता है बच्चों। तो देखो n प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो बच्चों क्या होता है? n प्लस n होता है। वो ये पूछा गया है, तो वहां से आप देख लेना। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, योगफल याद कर लें बच्चों, फिर उससे औसत निकालें तो हमें हमेशा याद रहेगा। तो ये कितना है? देखो बच्चों, n का मान यहाँ कितना दे रखा है? n का मान दे रखा है 5। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा 5 + 1 = 6। ठीक है बच्चों, 6 ये हो जाएगा। देखो ये वाला, ऐसे ही हमने बताया था प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n होता है बच्चों। तो प्रथम n, यहाँ n का मान क्या है? 5 है बच्चों। तो प्रथम n यानी प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 ही बच्चों होगा। तो कौन सा होगा? ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों। अब आगे के बच्चों से क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हम ये वीडियो जब भी बनाएं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें।